हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो हमारा अध्याय 4 का इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें हम द्विघात समीकरण को डिटेल से समझा था और उदाहरण 1 और 2 को सॉल्व किया था। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, जाँच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। इसमें हमें द्विघात समीकरण है कि नहीं उसको हमें बताना है। उदाहरण नंबर 2 के जैसा बिल्कुल सेम करना है। तो इन सभी पॉइंट को हमें सॉल्व करके हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण कब होता है? जब x की अधिकतम घात 2 होता है, तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न वाले 4.1 में यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का पहला पॉइंट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a हमारा क्या है? x है और b यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a यहाँ पर x है मल्टीप्लाई 1 बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, और बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, और 1 को गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा बराबर 2x माइनस का 6। दोनों तरफ अगर बराबर के इधर और इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम साइन के सेम डिजिट अगर रहें, जैसे 2x है यहाँ पर भी 2x है, तो ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर बचा क्या है? फिर बचा है x स्क्वायर प्लस का 1 और ये 6 बराबर की तरह आएगा, तो माइनस का प्लस का 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का, बराबर की तरह आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 0। तो यहाँ पर बचा है x स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये किसके फॉर्म में हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस b एक्स, बी के यहाँ प्लेस में यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0x प्लस सी बराबर 0। मतलब यहाँ पर b का कोई टर्म नहीं है, मतलब x का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर b 0 हो जाएगा। तो ये ax स्क्वायर प्लस बी 0x प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यह द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हमें लिखना है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2, और यहाँ पर 3 माइनस का x है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2, और यहाँ पर x माइनस 3 माइनस x, इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और यहाँ पर 2 3 6, और ये माइनस आ जाएगा, और इसको अंदर गुणा करेंगे। पहले इससे गुणा कर लिया है, इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को बराबर के इधर लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये 2x बराबर की तरह आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4x, और यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x की अधिकतम घात 2 है, यह द्विघात समीकरण है। लिखेंगे यहाँ पर अतः ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या है? 2 है। अब इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है? यहाँ पर x माइनस का 2 और यहाँ पर x प्लस का 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 1 और x प्लस का 3। इसको क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x का x के साथ गुणा, फिर x का 1 के साथ, फिर 2 का x के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, ऐसे गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हम x का x के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पर x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो x, यहाँ पर माइनस का 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, और यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बराबर यहाँ पर सेम x का x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 3 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर माइनस 1 का x के साथ गुणा हो माइनस का x, और माइनस का 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस का 3, और यहाँ पर दोनों साइड क्या है, सेम साइन का x स्क्वायर है, कट जाएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ों को बराबर की तरह लेके आएंगे तो यहाँ पर बचा है x माइनस का 2x माइनस का 2, और यहाँ पर 3x और 3x माइनस का हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 बराबर 0, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जितने भी टर्म हैं उनको हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। तो 2x में से 1x गया, 1x बचा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से 1x गया तो 2x बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर संख्याएं जो बची हुई है माइनस का 2 और प्लस का 3, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस है, बराबर 0। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है। x का अधिकतम घात कुछ नहीं, मतलब एक रैखिक समीकरण है, ये 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब 4 पॉइंट को करते हैं। अब इसको भी हमें सेम गुणा करना है, यहाँ पर x का इसके साथ गुणा करना है, फिर x का 1 के साथ, फिर यहाँ पर 3 का इसके साथ, फिर 3 का 1 के साथ गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x से x गुणा करेंगे तो x की 2 हो जाता है। अब यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3 1 कम 3। अब यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं बराबर के इधर आ जाएगा। सबसे पहले इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 6x है, माइनस करेंगे, 6 में से 1 गया, यहाँ पर आ जाएगा 5x, और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनको हम बराबर के इधर लेके आएंगे। तो x स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5x बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 5x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 5x बन जाएगा, और 0 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर x स्क्वायर का 2 पद है, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बचेगा, और x स्क्वायर के सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब x के टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे 10x आ जाएगा, दोनों के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर माइनस का 3 बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। तो ये क्या है, x का अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर लिखेंगे x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो 5 पॉइंट में यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ पर 5 पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सेम 2x को x के साथ गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2x को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस तो माइनस आ जाएगा। माइनस 1 से x का गुणा करेंगे तो माइनस का x, माइनस 1 से माइनस का 3 गुणेंगे माइनस माइनस प्लस का 3। अब यहाँ पर x का x के साथ x स्क्वायर, x का 1 के साथ माइनस का तो माइनस का x, 5 का x के साथ तो प्लस का 5x, और यहाँ पर 5 का माइनस का 1 के साथ माइनस का 5। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 1x, और यहाँ पर 6x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 7x प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 1x, और यहाँ पर 4x प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4x आ जाएगा, बड़ी संख्या सामने प्लस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा।
अब यहाँ पर आ जाएगा सारे बराबर के इधर के सारे चीज़ों को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो 2x² प्लस का 7x प्लस का 3 सबसे पहले लिख लेंगे। x² बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x², 4x आ जाएगा तो माइनस का 4x, माइनस का 5 इसका इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0। अब x², ये x², इनको बराबर के इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x², 2x², यहाँ पर 1x² है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो x² आएगा। 7x है, यहाँ पर माइनस का 4x है, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, और बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, x का अधिकतम घात क्या है, x का अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, का अधिकतम घात 2 है, अतः यहाँ द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अब हम 6 पॉइंट को करते हैं। तो 6 पॉइंट में यहाँ पर जो समीकरण है, x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2, x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस b का स्क्वायर लगेगा, तो a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab लगेगा, जहाँ a यहाँ पर क्या है, x है, b यहाँ पर है 2। तो क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a² x² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा a यहाँ पर x है गुणा b यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x², 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4x, दोनों तरफ क्या है, x² सेम साइन है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 3x प्लस का 1 और ये बराबर किधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4x प्लस का 4x बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4x प्लस 3x 7x और इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या है, लिखेंगे यहाँ पर x का अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x का अधिकतम घात 1 है तो यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब नेक्स्ट है, उस नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब है, तो इसका जो फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब है, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3a² तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, x है, और b बराबर क्या है, 2 है। तो इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a³ x³ प्लस b³ 2 का क्यूब प्लस 3a यहाँ पर है x b² प्लस 3a²b, इस तरीके से। और यहाँ पर बराबर में 2x का x² से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x की घात 3 और ये माइनस है, एक के साथ गुणा हो जाएगा 2x का, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x³ प्लस 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया यहाँ पर हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6x² बराबर 2x की घात 3 माइनस का 2x। अब यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों पद को बराबर के इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 प्लस 8 प्लस 12x प्लस का 6x²
माइनस का 2x की घात 3 प्लस का 2x बराबर 0। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब है, एक x क्यूब माइनस करेंगे तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर का पद यहाँ पर क्या है, एक ही है, 6x स्क्वायर, और x का पद यहाँ पर क्या है, 12x, और यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 14x इसको जोड़ने के बाद। और यहाँ पर अचर पद क्या है, 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। तो इसमें x का अधिकतम घात 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से लिखना है। अब इसका 8 पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। तो 8 पॉइंट में यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर है x की घात 3 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ पर x माइनस 2 का क्यूब मतलब a माइनस b का क्यूब का फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस b क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b, फिर आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। 3ab स्क्वायर का टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में होगा, और यहाँ पर जहाँ b है, b वाला टर्म है, वहाँ पर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर b क्यूब है तो b यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और a यहाँ पर प्लस है तो a क्यूब यहाँ पर प्लस में आएगा। अब यहाँ पर x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर a क्यूब, तो a यहाँ पर है x और b यहाँ पर है 2। a क्यूब था x क्यूब माइनस b क्यूब का 2 की घात 3। अब यहाँ पर माइनस का 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई b यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर प्लस का 3, a यहाँ पर है x और b यहाँ पर है 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x क्यूब माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर माइनस का 2 तिया 6 x स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 दूनी 4 4 तिया 12 x क्यूब है, दोनों तरफ प्लस में है तो माइनस हो, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इन सारे पदों को बराबर के इधर लेके आएंगे, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस का 8 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 6x हो जाएगा, 12x यहाँ पर माइनस का 12x बराबर 0। अब यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर और यहाँ पर x का जो भी टर्म है उसको हमें क्या करना है, एक साथ सॉल्व करना है। तो एक x में से 6x गया तो 5x बचेगा, और 5x प्लस का है और माइनस का 12 है, तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, यहाँ पर हो जाएगा 7x, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस 7x आ जाएगा। अब जो संख्याएं हैं 8 और 1 9 बराबर 0। तो x का अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, लिखेंगे x का अधिकतम घात, x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हमने सारे प्रश्न नंबर 1 के सारे पॉइंट को हमने कर लिया है, जिसमें हमें द्विघात समीकरण बताना था कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण होने के लिए यहाँ पर x का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर x का अधिकतम घात 3 होगा या तो x का अधिकतम घात अगर 1 होगा तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। x का अधिकतम घात यहाँ पर 2 होगा तभी बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है।
इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 10 के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।